जय मसीह की सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड शालोम सलाम। खुदावंद खुदा आप सबके साथ रहे। सारा इज़्ज़त जलाल हशमत कुदरत कलीसिया में मसीह में पुश दर पुश अब्दुल बाब यहोवा कुदूस पिता पिता की उतर और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सारा इज़्ज़त जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासी को देते हैं कि खुदावंद रहीम है, बुजुर्ग पिता पिता और हमारी दुआ को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। बुजुर्ग खालिद, जय मसीह। जय मसीह की सर, कैसे हैं आप? जी, आज का हमारा सीखने का उन्वान क्या है? मसीहों का अंधा और रूहों की इम्तियाज की नेमत की जरूरत। बिल्कुल, मसीहों का अंधापन। हम कहेंगे हम तो देखते हैं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ साहब ਤੁਸੀਂ 4-4 ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 2 मेरी अपनी है, 2 मसनूई है। तो फिर अंधापन कहाँ से है हमारे अंदर और क्यों ज़रूरत है रूहों के इम्तियाज़ के, आत्माओं के पर के तोड़े की? मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे कहा गया तो फिर मुझे वो ही सिखाना पड़ेगा जो खुदा के रूह कहेंगे। आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, फिर दोबारा से ये चलता रहता है कुछ-कुछ समय के बाद। कोई ना कोई ऐसा आदमी जो है वो एक्सपोज़ होता रहता है, जो अन्य भाषा पे लेके बड़ी तकरीर करता है और लोगों को बड़ा सिखाता है कि जनाब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे हम। ऑल्दो वो जिब्रिश बोलते हैं, वो उनको खुद नहीं पता होता कि व्हाट दे आर सेइंग। उनको खुद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है और यही वो मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे मसीही अंधेपन का शिकार हैं, अंधे हैं। उन बहुत सारी वजूहात में से ये एक वजह है। अंधापन हम कहेंगे फिजिकली हम देख सकते हैं, मगर रूहानी दुनिया इससे बड़ी है। हमारी आत्मिक दुनिया, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रैलम इज बिगर एंड माइटियर देन द फिजिकल। क्योंकि पहले फैसले आसमान पर होते हैं, फिर जमीन पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसीलिए अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब की किताब उसके 38 की 33 में लिखा हुआ है कि क्या तू आसमान का कानून जमीन पर लागू कर सकता है? हमें समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आसमान में कानून है और वो कानून खुदा ने बनाया और वो खुदा अपना कानून खुद भी नहीं तोड़। हाँ, वो सॉवरन गॉड है, वो खुद मुख्तार है, सर्वशक्तिमान है, कादिर मुतलिक है, ऑलमाइटी है, अल शदाई है। बिल्कुल वो अपनी मर्जी है, जब जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब उसने अधिकार इख्तियार इंसान को दिया है तो इंसान को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मनुष्य को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर नहीं करते हैं। अंधेपन की तरफ दौड़े चले जाते हैं। इनोक को लेके बड़ा, हनूक को लेके बड़ा वावेला होता है कि जी हनूक की किताब को बाइबल में से निकाला जाएगा, जबकि उसके अंदर ये रखता है वो रखता है। भाई वो तीसरी से 8वीं सदी तक मुकम्मल हुई है। वो क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी की लिखी हुई किताब है जिसमें पाक रूह की कोई मुदाखलत नहीं है, कोई भी मुदाखलत नहीं है। सो इंसान अंधेपन में बहुत मुब्तला है। अंधेपन का मतलब क्या होता है? दो मतलब होता है, दो कारणों, दो वजूहात की बिना पर होता है। ये अच्छी बात है, वो सही कह रही है, ये बात दुरुस्त है। दो तरह से रूहानी तौर पर आदमी अंधा होता है। एक तो उसको शायद समझ बूझ नहीं हो, उसको हिकमत ना हो। लोग कलाम को पढ़ते तो हैं मगर उसकी समझ नहीं रखते हैं। लोग कलाम पढ़ते तो हैं, उसकी समझ नहीं रखते हैं। या दूसरी चीज, वो समझने को तैयार ही नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है। बातें उनसे करवा लो बहुत बड़ी करें, फिलॉसफी जड़वा लो जितनी मर्जी, लेकिन अपनी जिंदगी में उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह भरी दुनिया से, वो आसान दुनिया से बाहर आने को तैयार नहीं। सो ये दो कारण है, लेकिन मेरी नजर में जो मेजर कारण है, जो पाकरू से मैंने सीखा है और जो तजर्बा है, जो अनुराध है मेरा, वो समझने को तैयार नहीं। क्यों? समझना चाहते नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो अपने गुनाहों की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते, वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बाइबलें पढ़ी है जनाब, बिल्कुल पढ़ी है, घरों में पढ़ी है, बेकार पढ़ी है। क्यों? कभी खोलनी नहीं तो उसका फायदा क्या? और अगर खोलनी भी है तो एक किताब की तरह पढ़ लेनी है, हमें समझने की जरूरत नहीं। क्योंकि वो ईमान लाना नहीं चाहते हैं। ईमान लाने के लिए अमल करना जरूरी है। ये बात उनको समझ में आया कि अगर विश्वास लेकर आएंगे तो उस पर अब चलना भी पड़ेगा। इसलिए धोखे पर और झूठ पर यकीन कर ले, इसलिए अंधे रहते हैं। या तो समझ है ही नहीं, कैसे? जैसे अनिल जाति के लोग हैं, उन्हें समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस काम पर वो लगे हुए हैं वो उसी पे लगे हुए हैं, लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं। चले देखते हैं इस बात को में कितनी सच्चाई है। कलाम हमें क्या सिखाता है? कलाम में से चंद नुक्ते देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। अंधापन, ब्लाइंडनेस, ईमान ना होना और दिल का सख्त होना। अंधापन, ईमान ना होना और दिल का सख्त होना। दूसरा करंथियों 4:4, बड़ी मशहूर वर्स है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार, क्योंकि मेरा दिल तो तुझे मुलामत नहीं करता, मगर इसलिए मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है।
आमीन। इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। उसको प्रिंस ऑफ पावर भी कहा गया इफ्सियो 2:2 में कि वो हवा का हाकम भी है। और जो एयर इस्तेमाल हुआ है वो AER है, यूनानी में बोलते हैं निचले दर्जे की हवा, निचले दर्जे की हवा, यानी जो निचली सतह पर। इस जहान के खुदा ने ब्लाइंड कर दिया, लोगों को अंधा कर दिया। क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? हम गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, हम अपनी मैं मारना नहीं चाहते हैं, हम अपना घमंड नहीं जानना चाहते हैं हम। और लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कबूतर करता है जब बिल्ली आ जाती है। वो आंखें बंद कर लेता है और ये समझता है कि बिल्ली चली गई, मुझे नजर नहीं आ रही, चली गई। सो अपने दिल को भी मजबूत कर लेता है कि हाँ बिल्ली चली गई, और दिल को सख्त कर लेता है कि मैं आंखें ही नहीं खोलूंगा। ओदी फिर जिंदगी च कभी अखा खोल दी ही नहीं, बिल्ली खा जाती है फिर उसकी आंखें नहीं खुलती। इंसान भी यही करता है, वो आंखें बंद कर लेता है, दिल को सख्त कर लेता है। इसराइलियों का भी तो यही हाल था। और पर कोई सीना पर यहोवा मौजूद है। जब नरसिंगों की आवाज बजती है तो डर के कहते हैं मूसा हमारे हाथ जुड़े हैं, तू ही जाके यहोवा से बात किया कर, हमसे बात नहीं होती, हम तो उसकी आवाज ही नहीं बर्दाश्त कर पाते। मूसा चला जाता है 40 दिन के लिए ऊपर, उसको पता ही नहीं है कि 40 दिन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के हजूर में वक्त नहीं है, समय नहीं है। वक्त में सिर्फ इंसान मनुष्य होता है, उसको पता ही नहीं है कि 40 दिन हो गए। मगर जो जमीन पर धरती पे लोग हैं इसराइली, उनको पता है कि ओ 40 दिन हो गए, शायद मार कब गया होगा। अच्छा रोन तो ऐसा कर, हमारे लिए एक बछड़ा बना दे, एक बना दे बैल जिसकी हम पूजा करें। ये बैल वही है जो इब्लीस को शो करता है, ये वही है। सामने यहोवा है, नजर भी आ रहा है कि बिजलियां कड़कती हैं, यहोवा आसमान पर है, बादल ने कवर किया हुआ है। मजाल है कि इंसान का दिल खुदावन से डर जाए और वो कहता बना बछड़ा, और वहीं पे नाच रंग शुरू हो जाते हैं। आज के लोगों को भी नाच रंग ही तो पसंद है। उस दौर के इसराइलियों में जो मिस्र से निकल कर आए थे और आज के मसीहियों में कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं है सिवाय टेक्नोलॉजी के। उनके दौर में मोबाइल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, प्लेन्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। आज है, आज का मसीही भी वैसे ही अंधा है। तब भी यहोवा सामने है और वो नाच रंग में लगे हुए हैं, पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस रंग मस्ती सब कुछ हो रहा है। और खुदावंद कहते हैं मूसा जा देख नीचे क्या करते हैं। और ये बड़ा जरूरी है हमें समझना कि हमारे मसीह भी आज यही कुछ कर रहे हैं। चर्चिस में नाच रंग, डांस, गाना सब कुछ चल रहा है। पादरी कहते हैं यस पाकरू की बड़ी हजूरी है। तब क्यों नहीं? वो जी दाऊद भी नाचा था। ओ भाई अकल के अंधे आदमी, तुम्हें ये नहीं पता कि दाऊद हैकल में मिलाप के तंबू में नहीं नाचा, टैबरनेकल में, खैमा इज्तिमा में नहीं नाचा? कोई एक शख्स हैकल में नाचा हो मुझे आज साबित करके दिखा दे। मैं हाथ जोड़ के ना सिर्फ माफी मांगूंगा बल्कि बोलूंगा भी कि जी मैं गलत। कोई एक साबित करके दिखा दे। और वो सियाना थियोलॉजिकल अपने आप को हीरो समझता है, जो अपने आप को स्कॉलर समझता है, वो भी मुझे बता दे कि सफनिया में जो लिखा हुआ है गॉड रिजॉइस, क्या खुदा नाचा है? वो ये भी साबित करके दिखा दे। फिर यशायाह 53 में कहता है कि इसराइल मेरी बीवी है, यहोवा कह रहे। इसका मतलब फिर इसराइल यहोवा की बीवी है। मुंह बंद हो जाता है बड़े से बड़े स्कॉलर का भी, थियोलॉजियन का भी, कि मैं इस पे क्या जवाब दूं। आज भी वही मसीह है जो तब इसराइली अंधा था ना, आज का मसीही भी अंधा है। दिल सख्त है इन लोगों के, इनके दिल इतने सख्त हैं, सोच है, ईमान में सुराख रहता है, छेद रहता है विश्वास में, और दिल सख्त किए हुए हैं। यीशु पर तो ईमान नहीं, ईमान तो आदमी पर है। मत्ती 15 की 7, 8, 9 पढ़ते हैं जरा जल्दी। पास्टर मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7 to 9। मैं आप सबसे भी रिकमेंड करूंगा अपनी बाइबल अपने पास रखा करें। इट डजंट मीन कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो हम वचन को इज्जत ना दें, क्योंकि यीशु यहोवा ने कहा है पहला सैमुएल 2:30 पे कि जो मेरी इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत नहीं रहेगी। सो उसके वचन की इज्जत किया करें और वचन को अपने पास रखा करें, उसको लिखा करें, मार्क किया करें, याद रखा करें कि वचन में हमने क्या सीखा है। उसके बाद वचन की सर्च किया करें, खोज किया करें, तहकीक किया करें, क्या मैंने सही भी बताया या मैंने अपने पास से मनगढ़ंत कहानी बता दी है। मैथ्यू 15 7 to 9। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ए रियाकारो, ये सारा ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की के ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। इससे पेशतर यशायाह को ये बात कही जा चुकी है, और जिसने कही है वो मत्ती में भी कह रहा है, वो यीशु ही है जिसने कही है। यशायाह 29 की 13 पढ़ते हैं जरा जल्दी से। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते मनुष्य की आज्ञा सुनकर सिर्फ
जी बेटा फरमाते हैं क्योंकि ये लोग जुबान से मेरी तस्दीक चाहते हैं और होठों से मेरी ताज़ीम करते हैं कि बूढ़ी के में तुम इनको हुआ फकत आदियों की तालीम सुनने से हुआ में। सो आदमियों से सुनकर बस ओके ठीक है, इट्स ओके फाइन, यही सुनते हैं। और यीशु भी कह रहे हैं कि तुम आदमियों के हुक्म को मानते हो, खुदावंत के हुक्म को नहीं मानते हो। तुम ऐसे ही खुदावंत की परस्तिश करते हो। ओ जी, बड़ा जबरदस्त कलाम था भाई साहब, आपने कलाम दिया, क्या ही बात है। अगले संडे पूछ लो मैं लास्ट संडे की सिखाया सी, तो एक दूसरे का मुंह देखने लग जाएंगे, क्या सिखाया था भाई। कोई इधर देखने लग पड़ेगा, कोई उधर देखने लग पड़ेगा, कोई मुंह नीचे कर लेगा, नहीं याद है क्या बताए। ये कलाम की इज्जत है, या ये कलाम को हम अपने अंदर रखते हैं। मरकस 7 मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 to 9 जरा पढ़ते, बल्कि ऐसा करते हैं, याद रखिएगा 8वीं पढ़ते हैं सिर्फ। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। क्योंकि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। आमीन। तो आज का मनुष्य तो यही कर रहा है ना, वो खुदावंत के कलाम को तो नहीं सुनता। मैं किसी भी कैथोलिक को कह दूं, किसी भी सेवन डे एडवेंटिस्ट को कह दूं, किसी भी यहोवा विटनेस को, किसी भी मॉर्मन को कहूं, किसी भी मामा पापा प्रोटेस्टेंट में भी आ जाते हैं ना, मामा पापा वाले किसी को कहूं, कलाम ही भाई ये कलाम ये बता रहा हूँ कि कलाम नु कर बंद चौके नु साइड ते रख। जो मेरे पापा ने कहता, जो मेरे फादर ने कह दिया, जो हमारे पादरी ने कह दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल। खुदा क्या कह रहा है, वी डोंट केयर। ऐसे लोगों के घरों में क्या होता है जानते हैं, दुख ही दुख रहता है। वो दुआएं भी कर रहे होते हैं, वचन पे भी मनन कर रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, लेकिन उनके घरों में सुकून, इज्जत, इत्मीनान, मोहब्बत वाली कोई नाम नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। उनके दिल में सिर्फ रवायत पूरी करनी है, परंपरा पूरी करनी है, और दिल खुदा से दूर है। और यीशु ने ऐसे लोगों की ही निंदा की है, यीशु ने मजम्मत की है ऐसे लोगों जो खुदा के कलाम को छोड़कर आदमी की बातों पर चलते हैं। क्या मैं आपको कहता हूँ मेरी बातों पे चले? मैं तो नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ भाई कलाम ये कहता है, कलाम के मुताबिक चले, मेरी तरफ मत देखें। खुद डेवलप करें अपना रिश्ता, अपने रिश्ते को यीशु के साथ मजबूत करें, पाकरू के साथ मजबूत करें। यीशु का हुक्म लोग टाल देते हैं। यीशु ने कहा किसी को धरती पर अपना बाप ना कहो, तौबा करें। हम तो पापा कहेंगे, हमारे स्पिरिचुअल पापा, और मैं साफ कहता हूँ, मैं नहीं कहता भाई, वचन कहता है। ये इसराइलियों को पता है, जिनको हम कहते हैं कि हाँ खुदा ने उनको भी सस्पेंड करके रखा हुआ है, दूर खुदावन ने उनको नहीं, बल्कि किनको, कलीसिया को आगे रखा हुआ है। कलीसिया के बाद खुदा उनसे डील करेगा। रिप्लेसमेंट थ्योरी नहीं यहाँ पर काम करती है। बिल्कुल खुदा उनके साथ डील करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। वो जानते हैं कि हमारा एक बाप है, यूहन्ना 8 बाप, वो कहते हैं हमारा एक बाप है, हम हराम की औलाद नहीं है। वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। एक तरफ जमीन पर, धरती पर मनुष्य आपका आसमानी बाप है, सॉरी स्पिरिचुअल फादर है, और एक यहोवा आपका स्पिरिचुअल फादर है। तो भाई सीधी सी बात है, आप हराम के, हलाल के नहीं है रूहानी तौर पर। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, यू नॉट पढ़िए, मेरे पे मत जाइए कि अदनान साहब आपकी अपने मुंह की अपनी बनाई हुई थियोलॉजी है। मेरी बनाई हुई थियोलॉजी नहीं है, मैं तो यीशु की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यीशु कहते हैं यूहन्ना 8:47 में, अगर तुम खुदा से होते तो खुदा के कलाम के बातों को मानते भी और उस पर अमल भी करते। यीशु ने हुक्म दिया, वो जिंदा है तब भी कहता है मैं तुम्हारा वो उसको उस्ताद कहते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती 23:8 में, किसी को अपना उस्ताद ना कहो, तुम्हारा एक ही उस्ताद है। किसी को अपना बाप ना कहो, तुम्हारा एक ही बाप है जो आसमान पर है। यीशु भी कहता है मेरा बाप, मेरा बाप, मेरा बाप। मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा होता है और कहता है जाके मेरे भाइयों को बता दे। मत्ती 28:10 में मरियम मगदलीनी को कहता है जाके मेरे भाइयों को बता दे कि मैं उन्हें गलील में मिलूंगा। फिर भी नहीं कहता कि यार मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये लंडे के रसूल और अपने आप को नबी कहने वाले अंधे अपने आप को क्या कहते हैं, हम तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर। ये बिशप्स, ये रेवरेंड्स, पास्टर्स, नकल मारने वाले लोग मूर्ति पूजा करवाते हैं, करते हैं जी। कैथलिक सिर्फ करते हैं, झूठ बोलते हो। वो हिंदुइज्म में सिर्फ मूर्ति पूजा, झूठ बोलते हो। बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा, झूठ बोलते हो। ऑर्थोडॉक्स में मूर्ति पूजा, झूठ बोलते हो। प्रोटेस्टेंट भी करते हैं। ये जी मसा किया हुआ रुमाल है, बाइबल च रख लेंगे, कर च रख लेंगे जनाब। ये मसा किया हुआ पानी अपने घर में लगाना है, ये तेल है, बिक रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। रिस्ट बैंड ले ले जी, ये बड़ा अनॉइंटेड रिस्ट बैंड है। यीशु ने बड़ी फैक्ट्री लाई सी रिस्ट बैंड की, पलूस बड़ी फैक्ट्री लगा के फिरता था जनाब। ये कॉइन है, इसके ऊपर यहोवा लिखा हुआ है, आप इसको तकिए के नीचे रख के सोएंगे। सुबह साढ़े साइड टेबल दे उत्ते ना नोट डॉलर दी नोटा दिया थदियां पईयां होनी। आप अपने घर में यहोवा लिख के लगवाएंगे तो जनाब यहोवा का तख्त आपके घर के अंदर आ जाएगा। टी शर्ट ले लें जनाब, पानी ले लें, और फिर कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। ये कॉइन ले लें, अपने तकिए के नीचे रखें, तो जनाब क्या होगा, पैसे की बरसात होगी, गाड़ियों की बरसात होगी, घरों की बरसात होगी, वीजों की बरसात हो। कुलसियों 3:5 में लिखा हुआ है झूठ, फरबाद, झूठ, दगा, फरेब, लालच, लाभ मूर्ति पूजा के बराबर। लो जी, मिट्टी भी बिक दीजिए। मैं तो भूल ही गया, नमक भी मसा मिलता है आपको, मिट्टी भी नमक में।
पता नहीं क्या कुछ मसा मिलता है। लोग अंधे हैं। अंधे तो ये दूर की बात है, ये दे आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। मैं नहीं कहता भाई मेरे ते ना रहे हो जाए, मैं अब मेरी थियोलॉजी नहीं है ये यीशु ने किया है कि जो खुदा से होता है वो खुदा के कलाम की और उसकी बातों पर मानता भी और अमल भी करता है। यीशु को छोड़ के पलूस के पीछे भागे फिरते हैं। पलूस ने कहा तुम्हारे 10,000 उस्ताद भी हो तब भी मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। भाई उसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर करके देखो, वो कहता है मैं ही वो जरिया हूँ जो तुझे मसीह के पास लेके गया हूँ, सिर्फ मैं वो जरिया हूँ। यीशु ने भी बाप पर ही मोहब्बत दिखाई यूहन्ना 17 में, वो बाप की तरह फिक्र करता है लेकिन बड़ा भाई है। पलूस कहता है इब्रानियों 2 के दूसरे अध्याय में कि वो मैं भाई कहने से शर्माता नहीं। जबूर 22 की 22 में लिखा था, ये बात पहले से लिखी हुई है कि वो खुदावंद के सामने इकरार करता है कि मेरा भाई है। मत्ती 28 की 10 में कहता है मरकर जिंदा हो गया भाई, अब तो वो रूह में है, अब वो अपनी पूरी पावर में है, वो अपने पूरे जलाल में है, अपनी पूरी कुदरत के अंदर है। वो फिर कहता है जाके मेरे भाइयों से बता दो, शर्म नहीं आती है तुम्हें यहोवा के जलाल को चोरी करते हुए नाम यीशु का लेते हैं? नहीं, शर्म नहीं आती है। ये बेशर्म लोग हैं, इनकी शर्म के पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। तकलीफ दुख के साथ कहता हूं ये बात, पर ये बात मेरी बनाई हुई नहीं है भाई। प्लीज यूहन्ना 8 पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा। यहूदी कहते हैं हमारा एक ही बाप है, हम वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन, हम हराम की औलाद नहीं है, वी आर नॉट। अच्छा उनको पता है, हमारे लोगों को नहीं पता। तीसरी चीज, इसराइलियों की कहानियों को लेकर चलते हैं। ये शॉल वहां से आ गई है, ये तुरी वहां से आ गई है, ये फला चीज जो है वो इसराइल की आ गई है। हम उसको झूठे हैं वो लोग जो चादरें पहन के शॉलें पहन के और वो सारा कुछ करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तीतस 1 की 14 पढ़ते हैं जरा, थप्पड़ है इन सब के मुंह के ऊपर। और अगर किसी को कोई तकलीफ हो और वाकई में कोई अपने आप को समझता है कि मैं का खुदा का खादम हूँ, मेरे से बात करके देख ली, और कुछ नहीं बात करूंगा। उनकी और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्य की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते। और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें जो अक्सर गुमराह होते हैं। हमें समझ रहे, ये यहूदियों की कहानी यही बताते हैं ना। ये शॉल वहां से है, ये लैम्प स्टैंड वहां से है, अच्छा ये वाचा का संदूक, ये ऐद का संदूक, ये आर्क ऑफ कोवेनेंट, ये मॉडल आपने घर में रखना है भाई। अगर आर्क ऑफ कोवेनेंट रहेगा तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि लोग यीशु की तरफ नहीं उन चीजों की तरफ जाएंगे। ये मिल गया है हमें श्राउड, यीशु का कफन मिल गया है, लोग जा रहे हैं। लोग इसराइल में जाते हैं, हैरत की बात है 2 जगह है जिनको वो कहते हैं कि यीशु की कब्र है, वो उनपे भी कंफ्यूजन है। एक कैथोलिक के पास है, एक प्रोटेस्टेंट्स के पास। लोग जाते हैं, वो जी ये स्लैब पड़ी हुई है, इस पर यीशु को नहीं लगा था, लो चुम चुम पागल हो होंगे। ऐसे गंदी सोच है, अंधे हैं। जिस यीशु के बारे में वो सोच के उस पत्थर को चूम रहे हैं, वो आपके अंदर रहता है, उसको बांटू अंधे हुए ना, दे आर ब्लाइंड। अन्य भाषा बोलेंगे, गैर जमाने बोलेंगे, जी हम कानून पता ही नहीं है। पहला कुरिन्थियों 14 की 22 में लिखा है ये अन्य जातियों के लिए निशान है, चिन्ह है, गैर कौमों के लिए निशान है, चिन्ह है। तो वो विश्वासियों में, ईमानदारों में, बिलीवर्स में, सेट्स में ही लगाया होता उनको। 26 से 28 में लिखा हुआ है अगर तुझे तर्जमा आता है तो ठीक है, नहीं तो तेरे साथ कोई तर्जमे वाला होना चाहिए, फिर तू भाषा बोल, और अगर नहीं तो मुंह बंद कर, मन में दुआ कर। सारे करेंगे। तो खुदा के कलाम को तो तोड़ रहे हैं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भाई हम खुदा के कलाम को नहीं तोड़ रहे हैं। वो भी एक नेपाली लड़का है शायद, उसने एक्सपोज किया उसको, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया हूँ। वो भी एक झूठे रसूल का पुत्र है। ओ यस, जो बेटे अजेबलेशन नाम लिखा है, मेरी टीम फिर गुस्सा करेगी। ओके, वो एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करता है, वो एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करता है और ये अन्य भाषा बोल रहा है। लोग इमोशनल हुए कर रहे हैं। एक ही तरह की बदरू सब में, एक रिपलिंग स्पिरिट ही सब में आती है यार, कोई दूसरी स्पिरिट दुनिया चोर का काम ही नहीं कर दी। यिर्मयाह 11 के 3 में लिखा हुआ है कि लानती है वो, शराबी है वो जो खुदावंद के हुक्म को तोड़ दे। यिर्मयाह चैप्टर 11 वर्स 3। तो लोग लानत उठाकर लेकर आते हैं अपने घरों में, इसलिए उनके घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म नहीं होते, इसलिए उनकी धन की, पैसे की बरकत, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं रहती है। घर में मोहब्बत, प्रेम, इज्जत, आदर, मान, हुक्म तोड़ते हैं। फिर एक बात कहते हैं, देखिए जी ये आदमी दूसरे को जज कर रहा है, आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं? जज करने का मतलब ही नहीं पता। मत्ती 7 की 1 में यीशु ने कहा किसी को जज मत करो। पता नहीं बेटा ये कौन सी मिनिस्ट्री है। पहली बात, फक्की फरीसियों को आदत थी दूसरों की गलतियां निकालने की, तो यीशु ने कहा कि तुम अपनी गलतियां तो ठीक करते नहीं हो, दूसरों की गलतियां निकाल। और लोग ऐसे ही करते हैं, उनको अपने अंदर गंदगी नजर नहीं आती, लेकिन उंगली दूसरे पे उठा देते हैं, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अपनी गलती नजर नहीं आएगी, इसलिए कि वो अंधे होते हैं अपने बारे में, अपनी किसी गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, घमंड होते, अपने आप को सही नहीं करते, दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं। मत्ती 7:3-4 पढ़े तो अपनी आंख का शतीर तो तुझे नजर नहीं आता, और अगर दूसरे की आंख का शतीर तुम्हें नजर आ जाता है, सॉरी
भाई की आंख के तिनका नजर आ जाता है, अपनी आंख का बड़ा शतीर तुम्हें नजर नहीं आता। जानते हैं ही पलूस ने कहा पहला तो मत। ये लोग भला क्या कहते थे, देखिए जी आप किसी दास की गलती नहीं निकाल सकते, बाइबल ने मना किया है जी, आप नहीं निकाल सकते। मैंने कई बार बताया, उबट एंजल का पुत्र मुझे कहता जी आप गलत बता रहे हैं, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि किसी की गलती, आप दास की गलती नहीं निकाल सकते। मैं तिमोथियस गलत कहता है, पहला तिमोथियस 5:19-20 जरा जल्दी से पढ़िएगा। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए बगैर 2-3 गवाहों के उसको ना सुन। गुनाह करने वाले गुनाह करने वाले को सबके सामने मुलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। आमीन। रिब्यूक करना है, बेइज्जत करना है, सबके सामने लिहाज नहीं करना। भाई ये मैं तो नहीं कह रहा, यीशु ने फरीसियों को कहा आए सांप के बच्चों तुम क्या करते हो। यूना 8 में यीशु क्या कह रहे हैं उनको, उनके मुंह पे ही कह रहे हैं कि तुम हलाल नहीं हो, तुम्हारा बाप खुदा नहीं है, तुम्हारा बाप अबलीस है, यीशु कह रहे हैं उन्हें। और उसी महीने में मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मैं माफी मांगूंगा, पर मुझे बता। तो मैंने कहा तू चुप करके बैठ, अपना काम कर। उसी महीने में उसका पापा उबट एंजल सोने की तस्करी में पकड़ा गया, और तस्करी भी कोई किलो 2 किलो नहीं, टनों के हिसाब से। जानते हैं सोने की तस्करी का मतलब क्या, सोने की स्मगलिंग का मतलब क्या, कि आपने लाखों करोड़ों लोगों का हक मार लिया, आपने गवर्नमेंट का टैक्स चोरी कर लिया, आपने नाजायज पैसा कमाया है, और तब भी वो सेवकाई कर रहा है, और वो तब भी कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट हूं। हाँ वो दुनिया का बड़ा प्रॉफिट है, PROFIT, फायदे वाला, नफे वाला प्रॉफिट है। क्यों, उसको नहीं पता मलाकी 2 की 7 में क्या लिखा हुआ है कि जाजक काहिन जो है वो प्रभु का दूत है, खुदावंद का मैसेंजर है, फरिश्ता है, जिसका काम है कि व्यवस्था को कलाम के मुताबिक लोगों को सिखाए, और उनकी दरखास्तें, उनकी बिनतियां खुदावंद के हुजूर पहुंचाए, और खुदावंद के हुजूर से जवाब लेके उनको दे। उसको नहीं पता। और वो शख्स ने कहा हमारे पापा ने कहा कि ये काम नहीं करना। पापा जब पकड़ा गया ना, तो आज कितने साल हो गए हैं, तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 3रा साल होगा। वो शख्स मुझे देखता है रास्ता चेंज कर लेता, उसको पता ये खड़ा होगा छोड़ेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मुंह पर कहूंगा यू आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। तुम लोग खुदा के लोग नहीं हो, खुदा तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हारे बाप चोर, डाकू, उचक्के हैं। दूसरों को जज करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गलती निकालें और उनको बेइज्जत करें। उसका मतलब ये है कि आपने गलती निकाली है, उसकी गलती निकल आई है, उसको बताएं भाई ये गलती होगी है, इट्स ओके। याद रखिए पहला यूहन्ना पहला बाप में लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो यीशु के लहू से धुल ना सकता हो। सो हमें बताने की जरूरत है भाई गलती हो गई, हम इंसान है, गुनाह हो गया, यीशु का लहू मौजूद है, रोजा रख, माफी मांग, खुदावंद अपने बेटे के लहू से धोकर साफ कर देंगे, पर दोबारा गुनाह ना करना, ये शर्त हो। मगर लोग क्या करते हैं, देखा जी ये गंदा आदमी था, है गंदा ही है। हम भाई तुम्हें नहीं पता, अकल नहीं है तुम्हें। पहला करंथियों 21:27 में क्या लिखा हुआ है कि खुदा निकम्मे, नाचीज, नौकरों को, तुच्छों को उठा खड़ा करता है। तुम्हें समझ में नहीं है कि पहला सैमुएल 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो घूरे से उठा लेता है, जमीन से आदमी को उठा के बादशाहों के साथ खड़ा कर लेता है। हाँ ये बात दुरुस्त है जो बेटी रिमी ने लिखी है कि इनसे अगर सवाल कर लो इनको गुस्सा आ जाता है कि सवाल क्यों किया है। आप उनको बताएं कि जनाब ये चीज गलत हो रही है, हमें नजर आ रहा है ये गलत हो रही है, तो आप इसको देख के वो कहेगा तुम कौन हो मुझे पूछने, जाओ अपना काम करो, मैं खुद देख लूंगा। सो याद रखिए अगर कोई आपके सामने गुनाह करता है उसको बताएं कि भाई ये गलती तुमने की है, मगर जब रोजा रख के माफी मांगोगे खुदा माफ कर देंगे, इसको छोड़ दो, तरक कर। क्योंकि हिजकियल 3 में लिखा हुआ है अगर धर्मी गुनाह करे, रास्तबाज गुनाह करे या पापी गुनाह करे और तू उसको ना बताए, इन दोनों को तू ना बताए और वो मर जाए, वो तो मरेगा अपने गुनाह में, मैं उसका हिसाब तेरे से लूंगा। कितने जाओगे, की करोगे, बड़ी नेकियां कमा ली हैं, बड़े लोगों को मसीह बना लिया है, अपना तो हिसाब दे लोगे, जब अगले के हिसाब देने की बारी आएगी फिर पकड़े जाओगे। वो कहेगा मैं नहीं तुम्हें जानता, ले जाओ इन्हें। खुदावंद ने तेरे लिए इतनी रूहों को जीता, तो मेरे साथ आसान किया, तुमने जो काम मैंने दिया था वो तो किया नहीं, ले जाओ। इसलिए जो लोग आप कहते हैं देखे बाइबल देखा, जज ने उनको समझाया भाई जज का मतलब ये होता है तुम किधर सोए हुए दिमाग ठीक है तुम्हारा। हमें किसी को रिब्यूक नहीं करना, उसकी गलती बतानी और बताना कि ये ठीक है, आपका क्या ख्याल है, ये जो अपने आप को रसूल, प्रॉफिट, रेवरेंड, पापे, स्यापेन कहते हैं, इनको पता नहीं होता कलाम का, इनको बहुत अच्छी तरह पता होता है, मगर ये उस चीज को ना पढ़ना चाहते हैं, ना बताते हैं, ना दिखाते हैं। आप सवाल नहीं कर सकते, आपने सवाल किया और डंडा फड़ के ਤੁਹਾਡੇ दुआले हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई सवाल करने। ये लोवी, पैशन जावा, उबट एंजल और ये जितने उनके आत्मिक पुत्र है, रूहानी बेटे के बेटियां हैं जनाब, पूरे इंडिया पाकिस्तान में पाले हुए हैं, ये सब फॉर्निकेशन की औलाद। यहूदियों को इस बात का पता है कि उनका बाप एक है और वो उसका नाम भी नहीं लेते,
एडोनाई बोलते हैं, डरते हैं, उसका नाम भी नहीं लेते। और हमारे वो इतने लाडले हैं कि उनका बाप जो है योवानी है। मेरी बात से किसी को प्रॉब्लम हो ना, मैं जरूर उससे बात करना पसंद करूँ। मैं अपनी सारी एक्टिविटीज को उठा के एक साइड पे करके उससे बात करूंगा। बाइबल पकड़ के मेरे पास आ जाए, मैं डेफिनेटली बात करने के लिए तैयार हूं। रोमियो पहला अध्याय 21-22 साहब, जल्दी से। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। आमीन। महिमा सिर्फ यीशु की है। यूसाया 42:8 में लिखा हुआ है कि मेरा नाम यहोवा है और मैं अपनी महिमा, अपना जलाल किसी को या खुद ही मूर्त को नहीं देता। तो आप कैसे आत्मिक पिता बन जाते हैं? आप कैसे सरकार जमा लेते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? आपको पता, मेरी इस बात से यहाँ पर बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी पास्टर्स चिढ़ खाते हैं मेरी इस बात से। जब मैं उन्हें कहता हूँ कि कलीसिया को कंट्रोल नहीं करें, उनकी मदद करें कि वो खुद स्टैंड करें। वो आपके पीछे तरले करते रहते हैं, पादरी साहब दुआ करें, पादरी साहब ये कर दें, पादरी साहब वो कर दें। पादरी साहब कहते हैं हाँ मैं करूंगा, आप टेंशन ना लें। सिर्फ दो चीजों पे नजर होती है, पैसा और क्राउड। ये दो चीजें, पैसा होना चाहिए और लोग होना चाहिए। इनको इस बात से कर्ज नहीं है कि वो रूह बचनी चाहिए, उसको खुद लड़ना चाहिए। उसका रिलेशन, उसका रिश्ता यीशु के साथ मजबूत होना चाहिए। हमें उनको गाइड करना है नहीं, इसलिए वो खुदावंद को पहचान ही नहीं पाते। दूसरी बात, इन लोगों में सेल्फ डिसेप्शन बहुत ज्यादा होती है। धोखा बहुत अपने आप को देते हैं, अपने आप को खुद धोखा देते हैं और घमंड रहता है इनके। अपने आप को धोखा देते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं, हम बड़े मजहबी हैं, हम बड़े रूहानी हैं, हम बड़े आत्मिक हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और घमंड इनके अंदर रहता है। आप इनको ऑब्जर्व करके देख लें, इनमें घमंड बड़ा होगा जिनके मामा पापा हैं, चाहे वो रसूल अपने आप को कहते हैं, चाहे प्रॉफिट कहते हैं, चाहे वो अपने आप को रेवरेंड बिशप कहते हैं, पास्टर कहते हैं। जब वो अपने आप को पापा कहलवाते हैं तो उनके अंदर घमंड होता है। चाहे कैथलिक फादर्स है, प्रीस्ट हैं, घमंड है इनके। मेरा एक तजर्बा है बैक होम। मेरे रास्ते में ना एक चर्च पड़ता था। जब मैं घर से ऑफिस जाता था तो मेरा दिल करता था ना, मैं चर्च में अकेले बैठ के दुआ करूं, मुझे बड़ा मजा आता, एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। तो मैं गया तो ताला लगा हुआ, गार्ड खड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई खोलो, मुझे दुआ करनी है। कहीं खोले। मैंने कहा तुम्हारा इंचार्ज, तुम्हारा फादर कौन है, मुझे नाम बताओ। मैंने अप्रोच करवाई, ताल्लुक था मेरा, मैंने अप्रोच कराई जो पाकिस्तान में हेड था सारे फादर्स का, पता नहीं क्या नाम था, उसका नाम भी भूल गया। उससे मेरी बात हुई, मेरी मुलाकात हुई, उससे मैंने उसको बताया कि ये मामला है। उसने कहा अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं कॉल कर देता हूँ तो आपसे बात करेंगे। मैं गया तो मुझे उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि जी फादर साहब तो बिजी हैं, वो नहीं मिल सकते आपसे, आप अपॉइंटमेंट लेने नेक्स्ट वीक में फिर वो मिल। क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं पहले रेफरेंस नहीं देता था, पहले वैसे बता। फिर जब मैंने उसको रेफरेंस बताया ना कि मुझे फला बिशप ने भेजा, शायद बिशप था वो, क्या था रैंक उसका, बट ही वाज द हेड ऑफ ऑल द फादर्स इन पाकिस्तान। सुनते साथ ही वो बच्ची उठी है और सीधा कमरे में गई है। फादर साहब खुद उठ के आए हैं, मुझे खुद उठ के आए हैं, मिले हैं मुझे। वो अपने बेडरूम में ले, कहते वहां पर बात नहीं मुनासिब लगी, कि वहां पर बात कर। मैं जब उनके रूम में गया, सिगरेट की स्मेल इतनी ज्यादा, सोच नहीं सकती। ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। शर्म की बात है बट दैट इज ट्रू। ये खाली कैथलिक के प्रीस्ट का हाल नहीं है, ये हमारे प्रोटेस्टेंट्स का भी हाल है। हमारी बहन लुबना रहमत है, उन्होंने जहाँ से सेमिनरी की है, उनका जो हेड है, पता नहीं बिशप ही है, वो अपने नाम के साथ लगाता है। मैंने उसको अपने मामू के साथ बैठे लिटरल अपने सामने, उसके हाथ में वो वाइन ग्लास विद विस्की देखा है और वो पी रहा है। मुझे देख के उसने छुपा लिया। तो मेरे मामू कह रहे हो जी मेरा बड़ा भांजा, कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ये कभी भी नहीं हमारे साथ ऐसी पार्टी में बैठा, आज ये पहली बार आया, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। वो पी रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं मैंने मीटिंग करानी है, 2 लाख रुपया चाहिए, बेवाओं ये तीनों को देना है। मेरे मामे ने अल्लाह फड़वी 2 लाख रुपया दे जा। वो आदमी कई बार मुझे यहाँ पर मिला, मैं उसके साथ बैठ के उसकी बातें सुन रहा था और हंस भी रहा था। और उस फादर ने मुझे जानते क्या जवाब दिया, उसे कहा देखे नहीं लोग बाहर खड़े होकर दीवार पे हाथ रख के दुआ करके चले थे, तो उनकी जो है ना वो मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो फिर अंदर जाने की क्या जरूरत। मैंने उसे कहा आपने गार्ड्स रखे हुए हैं? कहा हाँ जी रखे हुए हैं। मैं क्या सैलरी देते हैं उन्हें? हाँ जी देते हैं। तो मैं कहा आप अपने पास से देते हैं? कहते नहीं, चर्च देता है ना। हाँ जी। किस लिए रखा हुआ है? कोई चीज चोरी ना हो, प्रोटेक्शन रहे, इसलिए रखा हुआ ना। हाँ जी रखा हुआ है। तो दरवाजे भी खुले होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे उज़र दिया कि जी वो यहाँ पर चोरी हो जाती है। तब तक चूंकि मैं भी नहीं जानता था इतना कि मसीह जो है वो हमारे अंदर रहता है, बिल्डिंग्स में नहीं रहता। जहां पर मसीही सेंट्स मुकद्दस लोग होंगे वहीं पर। ऐसे नहीं उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि भवन में जाना गलत है? जी नहीं, ऐसे भवन में जाना गलत है जहाँ पर यीशु की इज्जत नहीं। यही प्रॉब्लम। सो घमंड रहता है। मेरे पड़ोस में 2023 की बात है, क्रिसमस का सीजन था, जो कि मेरे इर्द गिर्द हम बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, फिलिपीनीज भी हैं, केरला से भी हैं। सो हर घर सजाऊं,
एवरी होम इज डेकोरेटेड, लाइटिंग ही लाइटिंग होती है दिसंबर 1 से लेकर, और जनवरी के समटाइम 30 तक यही काम रहता है, 2 महीने लाइटें चलती। वो मेरा सिख दोस्त था, उससे दारू पी और मुझे आ गया था, वो शायद कोई मनीष नाम का कोई आदमी है अंधा, वो जड़ी शहर हथ लवांदा लोग हेलीकॉप्टर बन जाते हैं। मुझे कहता ये क्या है, दारू पी हुई है, मुझे पता है इससे स्मेल आ रही, कहता ये क्या है। अब मैं उसको क्या जवाब, मैंने उसे बोला कि भाई अभी तू होश में नहीं है, जब होश में होगा फिर मुझसे सवाल करी, फिर मैं तुझे जवाब। हाँ अलबत्ता मैं तुझे ये बता दूं, ये गलत, ये हमारी बाइबल के मुताबिक नहीं है, ये डिमोनिक है। तो सोचे कितना मजाक बनता होगा। सो घमंड होता है इन लोगों में, ये घमंड नहीं छोड़ते हैं। जो कोई भी यीशु के हुक्म को तोड़ता है, याद रखिए वो घमंडी है, और घमंडी का घर खुदा नाश कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए इन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े रहते हैं, इन लोगों के घरों में टेंशन रहती हैं। टेंशन से मुराद ना बच्चे ठीक होते हैं, ना इज्जत आदर मान होता है, ना पैसे की बरकत होती है। मुकाशवा 3:17 में जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। आमीन। सॉरी बस 3:17 ना। 3 जी बेटा 3 की। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। समझ आई? ये लोग इसी तरह घमंड करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर ये नंगे भी हैं, गरीब भी हैं, लाचार भी हैं, रुसवा भी हैं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। आमीन। गलत शिक्षा। अच्छा, मसीह यहाँ पर भी कह रहे हैं, मसीह मत्ती की अंजील 15 बाब 14 आयत में भी कह रहा है, जरा वहां पर भी देखते हैं मसीह ने क्या कहा। सो ऐसे लोग, ये लोग जो अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, घमंडी होते हैं, ये नंगे भी हैं, गरीब भी हैं, और अंधे भी हैं, और मर्सी के लायक। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में ऑलराइट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा, ये मेरी बात कही हुई नहीं है, ये यीशु की कही हुई बात है कि ये अंधे लीडर हैं, दे आर ब्लाइंड लीडर्स। पक्की फरीसियों को कहे ये अंधे हैं, क्योंकि उनका सेम स्वभाव था जो इन लोगों का आज स्वभाव है, सेम एटीट्यूड जो उस वक्त पक्की फरीसियों। जी बेटा। इन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आमीन। अंधे राह बताने वाले हैं, दे आर ब्लाइंड, और वाकई में ये अपने आप को रसूल कहने वाले सब ब्लाइंड है। क्या करता है ये लोवी, पैशन जावा, उबर एंजल के बच्चे हैं ना, उनका बाप वो है। लोवी कहता है इट्स ओके अगर आप शादी से पहले व्यभिचार करते हैं, बदकारी करते हैं, सेक्स करते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बाइबल की कोई वर्स नहीं बताती है, बाइबल बताती है तूने जना नहीं करना, पहले ही 10 हुक्मों में है कि व्यभिचार नहीं करना, फिजिकल रिलेशन में नहीं जाना। और वही यीशु मत्ती की 5 में कहता कि अगर तूने सोच भी लिया तो गुनाह, व्यभिचार, पाप हो गया। और वो अंधा बैठकर कहता है इट्स ओके आप कर सकते हैं। सोचिए कितने लोगों को गुमराह किया होगा उसमें। लोवी का बाप पैशन, वो कहता है तीसरी आंख जो है वो डिमोनिक नहीं है, वो मसीह है, झूठ बोला जाता है। अब इन दोनों का बाप वो उबट एंजल है, स्मगलर। सो उबट एंजल के ये सारे बच्चे हैं, और ये उबट एंजल भी टीबी जॉर्ज। उबट एंजल ने अपने कई बाप बदले हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे रसूल और प्रॉफिट्स हैं जिनका बाप टीबी जोशवा था, वो मर गया तो उन्होंने उसको बना लिया। यानी इसका मतलब ये है कि ये अपने बाप बदलते रहते हैं, डजंट मैटर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बाप बदलने की आदत हो, बाप जिसके एक से ज्यादा हो, तो फिर दे आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। यहूदी बात जानते हैं ये। लेट मी गिव यू द वर्ड, मेरे ख्याल से 40 वर्ष है यूना 8 की। आप कहेंगे शायद मैं अपने पास से कह रहा हूँ, भाई मैं अपने पास से क्यों कहूंगा, ना मुझे जरूरत है करने कहने की, बट लोग अंधे हुए हैं, अंधे की तरफ जा रहे हैं, अंधे की राह में चल रहे। चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन, यस। 41 आयत, ये डू द डीड्स ऑफ योर फादर, देन सेड दे टू हिम वी बी नॉट बोर्न ऑफ फॉर्निकेशन, वी हैव वन फादर। उनको पता है हमारा एक ही बाप है, हमारे और बाप नहीं है। ये हमारे मसीहों को नहीं पता कि हमारे बाप और है, ये अपने और बाप रखते हैं। सो जब ये अपने और बाप रखते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ फॉर्निकेशन। वो कहते हैं हम, बेटा हिंदी में उर्दू में पढ़िएगा जरा जल्दी से। पास्टर 41, जी बेटा 41। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात वाकई तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। तो यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा बाप अबलीस है, तुम अपने बाप अबलीस वाले काम करते हो। अगर तुम खुदा के बेटे होते तो उसके कलाम की मानते हैं,
आउटस्टैंडिंग। भाई मैं कलाम से बात कर रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ हो जरूर मुझसे बात कर सकता है, आई डोंट माइंड ऑन दैट। वो गुप्त में मेरे साथ बात करे, बाइबल लेके आए, मजा आएगा फिर। सो यीशु ने कहा मत्ती 15:14 में, ये अंधे हैं और अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों कड़े में गए। पहला तीमुथियुस 4:1 से 2 है, गलत शिक्षाएं देते हैं। जैसे मैंने बताया लोवी क्या शिक्षा देता है, वो खाली ये नहीं देता, वो कहता है टैटू भी बना लो। जॉयस मायर भी ये कहती है टैटू भी बना लो, इट्स ओके। खुदावन पहला टैटू मेकर था, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लोगों को गलत राह पे लगा देते हैं। टैटूज गुलामों को लगाए जाते थे, यूनानी सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते थे, उसके बाद रोमियो ने भी इसको अप्लाई कर दिया। मैं टैटू क्यों बनवाऊं? पहला करंथियों 3:16 में लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बदन, तुम पाखरू की हैकल है। अगर कोई इस हैकल को तबाह करेगा, नाश करेगा, खुदावंद उसको नाश कर देगा। पहला फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 4:1-2। और ये लोग ये सिखाते हैं। पहला टैटू मेकर है, लोग कहता है ये जितने टैटू मेरे जिस्म पे बने नहीं, ये तो मैंने मसीह में आने के बाद बनाए, मैंने प्रॉफिट बनने के बाद बनाए। उबेडेंजल कहता है खुदावंद मुझे कहता है शेखी मार। अच्छा, खुदावंद तुम्हें कहता है शेखी मारो, तो फिर तो क्यों कहता है कि शेखी पाप है, उसको पसंद नहीं है? बात स्ट्रेंज। तुम्हारे रेड वारंट निकले, तुमने एक बार भी नहीं कहा कि खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। एक बार भी नहीं कहा। याद रखिए, इनके खिलाफ जो भी बोलता है ना, उसके खिलाफ ये केसेस करना शुरू कर देते हैं, उनको फंसाना शुरू कर देते हैं। आप लोवी की हिस्ट्री निकाल के देख लें, आपको ये मिलेगा। पैक्शन जावा की निकाल के देख लें, यही निकलेगा। उबेडेंजल का निकाल के देख लें, यही निकलेगा। आपके इंडिया के अंदर जितने भी अपने आप को रसूल प्रॉफिट कहते हैं और इनके बच्चे हैं, उनकी जिंदगी में देख ले, वो भी यही काम है, वो यही काम करते हैं। अगर आप खुदा के लोग हैं और खुदा आपके खिलाफ बोलते हैं, आप चुप रहे, वो खुद जवाब दे देते। वो कहता है तू चुप रहेगा, युद्ध मैं करूंगा। जबूर 94, भजन संगीता 94, साम 94 में कहता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं तो अपना काम। तो वो ले लेगा, तुम अपना काम करो। क्यों तुमने इतनी बड़ी लॉयर्स की फौज खड़ी की हुई है जो लोगों पर केस करती है, लोगों को फंसाती है, सब गलत शिक्षा देते हैं। पहला तीमुथियुस 4:1-2 पढ़ते हैं। अंधे हैं ना हमारे लोग, और अंधा लीडर अंधेपन में लोगों को लेके जाए। पहला तीमुथियुस 4:1-2। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मान। लेकिन रूह फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम के तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी की बाइस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। गलत शिक्षाएं, गलत तालीमात। अभी वो एक बच्चा सिर्फ अन्य भाषा के खिलाफ बोला है, इतने लोग कह रहे हैं ओ तुमने गलत बोला है, तुम्हें उसके खिलाफ नहीं, वो बड़े हम्बल हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। किसी ने कोई भी जवाब कलाम के मुताबिक नहीं दिया उसके सवालों का। किसी ने भी कोई भी जवाब कलाम के मुताबिक आंसर नहीं किया। उसने कलाम के मुताबिक सारा कुछ पूछा और कलाम के मुताबिक सारा कुछ बताया। ऑल राइट, उसका तो जो अंदाज होगा वो थोड़ा मिमिक्री के साथ होगा, यानी वो उसका मजाक भी उड़ाता है। लेकिन जानते हैं पौलुस क्या कहता है? लेट्स गो देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, आखिरी दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय में उसने उसको कहा, कहता जो गलत सिखाए ना उसको मलामत कर, बेइज्जत कर। रिब्यूक, रिप्रूव। रिब्यूक का मतलब होता है मलामत करना, डांटना कि गलत सिखा रहे हैं। डायरेक्टली कहता है, यीशु में नजर आते हैं। और अगर देखा जाए तो एलिया ने जब उनको मारा था, 400 नबियों बाल को मारा था, तो उनका मजाक उड़ाता था बार बार। वो देखो तो सही, वो कहीं सफर में ना हो, सो रहा ना हो, खा ना रहा हो, रेस्ट ना कर रहा हो। तो ये लोग इसी काम के खुदा के लोगों को मजाक बनाया हुआ है। ओके भाई मनीष कुमार यूट्यूब से आप यहीं पे रहिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करते हैं, विल बी रिलीज। तीतस 1 अध्याय 10 से 11 पढ़ते हैं, जरा पता चले क्या लिखा है तीतस की पत्री। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सीख। पौलुस कह रहा है भाई, पौलुस कह रहा है। पौलुस कौन है? जो खुदावंत की तरफ से नियुक्त हुआ है, वो कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, या मैंने तो नहीं लिखी हुई ये बात। जी बेटा। क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा गो और दगाबाज हैं, खासकर मखतूनों में से। उनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। हमें नाकाइसा बातें, गलत और गंदी बातें सिखाते हैं और लालच की खातिर घर के घर तबाह कर देते हैं। ये लो भी 7300 स्कैंडल इसका निकला। उसकी कांग्रीगेशन की लड़कियों ने स्पेशली बताया कि ये लाजिम कहता है कि भाई मेरे साथ सो। अभी इंडिया में जो निकल रहा है उसका भी तो यही काम था। ओके पैशन जावा को निकाल के देख लें, वो भी बड़ी देर वाली हरकतें करता। गाड़ियां दिखाएगा, पैसा दिखाएगा, पब्स दिखाएगा। उसने पब्स बनवाए हुए हैं। ये सब इम्प्यूट किए हुए लोग हैं, इंडल्ज किए हुए लोग हैं, तैयार करके इनको डाला गया ताकि मसीहत को बदनाम किया जाए। 13वीं आयत पढ़ते हैं इसी अध्याय की, जरा अब जरा गौर से सुन ले। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। ये गवाही सच है, इसलिए
उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। कड़ाई से, सख्ती से, प्यार से नहीं, सख्ती से। वो जी यीशु मोहब्बत है, वो तो प्रेम सिखाता है, वो निंदा करना नहीं सिखाता, वो खिलाफ बोलना नहीं सिखाता, वो ये नहीं सिखाता जज ना करे। तो ये पौलुस जो है ये घर से लिख कर लेकर आया। यीशु निंदा करते नजर नहीं आते हैं, खिलाफ बोलते हैं फरीसी को, उनके मुंह पे कहते हैं साहब के बच्चों, उनके मुंह पे कहते हो तुम अंधे लीडर हो, तुम अंधे हो और लोगों को भी अंधी राह दिखाते हो। उनके मुंह पे कहते हैं तुम्हारा बाप खुदा नहीं, तुम्हारा बाप इब्लीस है, मुंह पे कहते हैं। पौलुस यही बात कहता है, सख्ती से ताड़ना कर उनको। बेटा उसने पढ़ी है। ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। आमीन। ताकि उनका विश्वास ईमान सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए। जब मैंने सिर्फ शुरू की ना तो मुझे किसी ने बताया कि वो जो उन्होंने कहा है कि इनके अंदर जो रूह काम करता है ना वो हम में नहीं काम करता। मैंने कहा उसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रूह मेरे अंदर है वो पाकरू है, जो रूह उनके अंदर है वो पाकरू नहीं। और ऐसे तमाम लोगों को आप देख लीजिए जितने भी ये मामा पापा वाले हैं, क्योंकि वो यीशु को इज्जत आदर मान नहीं देते हैं, इसी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। इज्जत आदर मान नहीं होता, जिल्लत रहती है, क्योंकि यीशु को इज्जत नहीं देते। क्योंकि पहला सैमुएल 2:30 में लिखा है जो मेरी इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत नहीं रहेगी, और आप यहोवा की इज्जत आदमी को दे देते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बरकत देगा? नहीं, आप लोग तो बरकतों के पीछे भागते हैं, यीशु के पीछे कौन भागता है? बहुत कम लोग यीशु के पीछे भागते हैं। मैक्सिमम लोग तो जो है वो आशीषों, बरकतों, मुजजों, चमत्कारों, साइंस एंड वंडर्स के पीछे भागते हैं। उनको इससे क्या लगे कि यीशु क्या चाहता। 16 आयत पढ़ते हैं जरा इसी बात। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। आमीन। ये क्या कर रहे थे? यीशु यीशु की जय, यीशु की जय। मैं तुम्हारा बाप, ये शॉल जो है मैंने मसा करके दिया ले लें, ये रुमाल मैंने मसा करके दिया ले लें, ये तेल मैंने मसा करके दिया ले लें, ये पानी मैंने मसा करके दिया ये ले लें, ये लॉकेट मैंने मसा करके दे दिया ले लें, ये अंगूठी मैंने मसा करके दे दिया ले लें, ये रिस्ट बैंड मसा करके मैंने दे दिया, ये नमक मसा किया, वो चीनी मसा किया, ये हलवा पूड़ी मसा की हुई, ये पता नहीं केड़ी केड़ी शय मसा कर। तो हमारे मसीही अंधे ही है ना। सो यीशु ने बड़ा परफेक्ट कहा मत्ती 15:14 में कि ये अंधे हैं और अंधे इनको फॉलो करने वाले भी। सो अंधे को राह दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिर। ये अंधे लीडर्स हैं, ये दावा तो करते हैं हम उसको पहचानते हैं, नहीं पहचानते। सो ये मसीहियत में अंधापन चल रहा है, घमंड है, दिल सख्त किए हुए जैसे इसराइलियों ने किए। और यीशु ने भी कहा कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होगी। ज़बूर 95 की 11 आयत, मैंने अपने गजब में, अपने क्रोध में ये कसम खाई है कि मैं इनको अपने आराम में, विश्राम में जाने नहीं दूंगा। वो विश्राम जो आत्मिक है, रूहानी है, जिसमें हमने भी जाना है हमेशा, और वो यीशु की इज्जत करके ही जाए। मत सोचिए कि आप यीशु की इज्जत नहीं करेंगे और चले जाए। लोग अपनी ख्वाहिशों, अपनी इच्छाओं को आगे रखते हैं, यीशु को नहीं रखते, यीशु को नहीं रखते हैं। और इसीलिए घरों में लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं, पैसे की बरकत में रहते हैं, बच्चे बढ़ते नहीं है, बच्चे ऑल द टाइम मुसीबत में रहते हैं। क्यों रहते हैं? तब इनके पापे कहाँ पे मर गए होते हैं, दे आर डेड ऑलरेडी। लानत देते हैं वो, आप इस चर्च को छोड़ के जाएंगे, आप इस मिस्र को छोड़ के जाएंगे, आप खत्म। और लोगों की जिंदगी में वैसे काम होता है, क्योंकि लोग उस बात को रिसीव करते। सो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, हम सीखेंगे कि इसका हल क्या है, हमें पता कैसे चलेगा, हम कल सीखेंगे इसको, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। लेकिन याद रखिए हमें इस अंधेपन से बाहर आना है, लोगों को भी निकाल। मत्ती 15:14 साफ बताती है ये अंधे लीडर है। तीतस पहला खत उसकी 16 आयत साफ बताती है ये खुदावंद को नहीं पहचानते। 10 से 11 आयत साफ बताती है ये अपने फायदे नफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए तबाह कर देते हैं, घर के घर तबाह कर देते हैं। सो दूर रहे इनसे, ये लोग इस काबिल नहीं है। जो यीशु को इज्जत नहीं देता उससे दूर हो, ये बात याद रखिए। सो लेट्स गो, हम दुआ में चलते हैं। और मेरा ईमान है कि आप वचन को इज्जत देंगे, यीशु को इज्जत देंगे, कलाम को इज्जत देंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। तो अपने आप को खुदा के हुजूर में गुनाहों की माफी मांगते हुए खुदावंद के जरूर अपने आप को तैयार करेंगे कि खुदावंद खुदा मुझसे कलाम कीजिए, मुझसे बात कीजिए, क्योंकि खुदावंद रहीम खुदा है, बुजुर्ग पुत्र पिता। अब आप जिंदा अब्दी जलाली कुदूस खुदा रहीम, बुजुर्ग पुत्र पिता, आपका शुक्र हो, रेफाक आपका शुक्र हो, यीशु मसीह नाम से आपका शुक्र हो। अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, जितने लोग जूम पर है, यूट्यूब पे है, सबको, सबके परिवारों को यीशु के लहू में छुपा देते हैं। आपके पाक जंजू दूत रक्षा करे, आतिशी दीवारें रहे, कोई भी इब्लीसी कुव्वत, शैतानी कुव्वत, जादू की कुव्वत नाम न होने पाए। आपका नाम जलाल है बाप यहोवा कदूस पितर पिता, आपका नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, अपना दिल, जिस्म, जान, रूह, सोच, ख्यालात, अल्फाज यीशु के लिए उसे क्लेंस करता हूँ, पाकरू के वाले करता हूँ। पाकरू लीड करें, गाइड करें, कोई भी ख्याल मेरे मन से ना हो, बल्कि आपके पाकरू की हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक हो, क्योंकि आप रहीम है, आप बुजुर्ग पुत्र पिता, आप छुपने की जगह महकम किला, चट्टान और भरोसा है। बाप यहोवा कदूस पितर पिता, मैं आपका शुक्र बजा लाता हूँ कि आपने रहम किया, आपने फजल किया, अपने नाम का जलाल जाहिर किया, अपना कदम मुझको पुकार। तो कुछ वक्त हमने आपको पुकारा और आपने हमें जवाब दिया, हम शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं।
आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ, आपकी की सताइश हो कि आपने रहम किया है। बाप यवा कदूस पितर पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी की सताइश, आपकी की हम्द, आपकी की सना। आप रहीम हैं, आप बुजुर्ग हैं, पुत्र पिता है, छुपने की जगह, मुहकम किला, चट्टान और गो। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो और आप ही के नाम का जलाल। बुजुर्ग बाप, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ कि आपने हमारी मेहनत को सुना है, बख्शा है, रहम किया है और फजल की। हम ब्लेस्ड होते रहे, बरकत से भरे और आपका नाम है। शुक्रगुजारी करते हैं कि दोनों देशों में सीज फायर है और आपने अपने वादा को पूरा किया जो आपने दिखाया था कि आपके जंगजू फरिश्ते मौजूद हैं हिफाजत के लिए दोनों तरफ, और वैसा ही हुआ। हम शुक्रगुजारी कर, रहम कीजिए, फजल कीजिए और जलाल। यीशु मसीह नासरी के नाम से बात, आमीन। बरकत के कलमा से हम रुखसत होंगे। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। सो खुदा आप सबके साथ रहे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, सलाम। थैंक यू सो मच।